जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियस प्रीतम। 24 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अंतिम दिन है। वही एनडीए ने इस बार द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को। इन दोनों में से कोई एक 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव का हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोटों के मूल्य से ज्ञात कर जाती है। इसमें हम और आप वोट नहीं दे सकते हैं, तो कौन देता है आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव में वोट? आइए इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे होता है राष्ट्रपति के चुनाव, कौन देता है इसमें वोट। यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नामांकन का अंतिम तारीख 29 जून, वही मतदान 18 जुलाई एवं मतगणना 21 जुलाई को होगी। शुरुआत है 2 मई 1952 का, जिस समय भारत में पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। लेकिन शपथ के रूप में 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में जितने व्यक्ति खड़ा हुए हैं, वोट सभी को देना है। दिलचस्प सवाल यह है कि सभी को जब समान वोट मिलेगा तो कौन प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में जीतेगा? हम आपको बता दें कि इसमें वोट कौन करता है। सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित एमएलए, राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सांसद। आपको जानकर यह गहरा आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते हैं। भारत के संविधान में यह मेंशन किया गया है कि यदि कोई सीएम विधान परिषद के सदस्य हैं तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। मान लेते हैं कोई 3 ABC भारत के राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार है तथा 15 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। सभी 15 सांसदों को A, B, C को 15-15 वोट देंगे, यानी A को भी 15 वोट मिलेगा, B को भी 15 वोट मिलेगा, C को भी 15 वोट मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कितने ऐसे लोगों ने A को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं, कितने ऐसे लोगों ने B को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं तथा कितने ऐसे लोगों ने C को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं। यदि 9 ऐसे लोगों ने A को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं, 4 ऐसे लोगों ने B को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं तथा 2 ऐसे लोगों ने C को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं, तो देखना यह है कि A को जो वोट मिले हैं वे कुल वोटों का 50% से एक अधिक होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो A को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। हालांकि A को कुल वोट 9 मिले हैं, जो कि 50% से एक अधिक है। यदि किसी कारणवश किसी को बहुमत नहीं मिला तो जैसे A को 7 लोगों ने फर्स्ट प्राथमिकता दिया, B को 5 लोगों ने फर्स्ट प्राथमिकता दिया तथा C को 3 लोगों ने फर्स्ट प्राथमिकता दिया, तो देखना यह है कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जैसे C को 3 वोट मिले हैं, उन तीनों लोगों ने जो C को फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं वे दूसरे नंबर में वे किसे अपना फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं। यदि वे A को दिए हैं तो C के कुल वोटों को रद्द कर A में ऐड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार यदि A को बहुमत की प्राप्ति हो तो A को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोटों के वैल्यू से की जाती है। यह चुनाव ईवीएम द्वारा नहीं, बल्कि बैलेट पेपर द्वारा गोपनीय कराई जाती है। इस साल के चुनाव में 4809 सदस्य होंगे, जिसमें 776 सांसद होंगे। इनमें 543 लोकसभा एवं 233 राज्यसभा के होंगे। कुल विधानसभा विधायकों की संख्या 4033 है। अलग अलग राज्य में अलग अलग वोटों की वैल्यू होती है। जैसे यूपी में एक विधायकों को 208 वोट का मूल्य होता है, वही सिक्किम में 7। इस प्रकार इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य
10,86,431। भारत के संविधान में यह नहीं मेंशन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार वही होगा जो जन्मजात भारतीय हो। इसका मतलब है कि वह हर व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बन सकता है जो भारत का सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता प्राप्त की हो। इसके साथ साथ वह कम से कम 35 वर्ष का हो तथा वे कभी न कभी सांसद जरूर रहे होंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई अन्य टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।